हेल्थ प्लस प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं गुरु नानक हॉस्पिटल एंड डिवाइन इंडिया IVF सेंटर करनाल। हमारी टीम ने यहाँ डॉक्टर प्रभजोत कौर से बातचीत की, जो कि IVF एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर प्रभजोत कौर समय समय पर हमारे दर्शकों को हेल्थ टिप्स देती रहती हैं। आइए बातचीत करते हैं डॉक्टर प्रभजोत कौर से। We are at Guru Nanak Hospital and Divine IVF Center, which is a leading center in Karnal. Dr. Prabhjot is serving from last many years for infertility. Let us meet. दर्शकों, हेल्थ प्लस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं डॉक्टर प्रभजोत जी के साथ, जो पिछले लंबे समय से अपनी सेवाएं दे रहे हैं एज एन IVF स्पेशलिस्ट। और ये वरदान है इनको कि जो भी पेशेंट सच्चे दिल से यहाँ आ जाता है तो वो संतान सुख की प्राप्ति करके ही जाता है। डॉक्टर साहब का स्वागत है हमारे स्पेशल शो में। थैंक यू डॉक्टर साहब, जैसे आपका पिछले लंबे समय से तजर्बा है और आप उन केसेस को जो बार बार फेलियर हो चुके होते हैं IVF के, आपके पास आते हैं और वो संतान सुख की प्राप्ति कर लेते हैं। कई बार 3-3, 4-4 बार लोग जो है फेलियर पहले आते हैं और आप उनको इस जोन में लेकर, सबसे बड़ी बात काउंसलिंग की, जिस तरह से आप एक बहुत बढ़िया काउंसलर हैं और लोगों को काउंसिल करते हैं पहले, फिर उनको आपके पास हर तरह की लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज के लिए आप माहिर हैं। कोई थोड़ा बहुत कोई भी प्रॉब्लम आती है उनको, तो वो आप बिल्कुल इजीली उनको उससे निजात दिला देते हैं। क्या कहना चाहेंगे? आपके अच्छे शब्दों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया रिजू जी। मैं सोचती हूँ कि आज पेंडेमिक की वजह से बहुत सारे हमारे भाई बहन, हमारे बच्चे ऐसे हैं जिनके बिजनेस डाउन हुए या जिनकी कमाई आज उतनी नहीं रही जितनी पहले थी। और आज कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कुछ हमारा जो संसार है, हमारे जो बच्चे हैं, हमारा जो जीवन है, हमारी माताएं बहनें हल्के हल्के डिप्रेशन में भी हैं। तो पहले तो मेरी परमपिता परमात्मा तो यही प्रार्थना है कि साढ़े बच्चे चढ़दी कला च रहिंदे होए अपना इलाज करवा पान। और दूजा मैं आज सोच रही थी कि जेकर इस संसार ही साड़ी बहुत सारी ऐसी बेटियां हैगियां जिन्हां दी ट्यूबां बंद हैगियां और जिन्हां नूं डॉक्टर कोल जांदे ही असीं कह दिंदे आ कि तुसीं IVF नाल ही इलाज कराओ। तो परमात्मा करन ਇਹ ਸਾਡੀ बेटियां दा ट्यूबां इन्हां दी खोल भी सकीए तो इन्हां दी ट्यूबां खोल के दोबारा भी चिपक ना जान। इहो जे कोई चंगे इलाज, जड़ तो ठीक करन वाले इलाज असीं इन्हां नूं बेटियां नूं मार्गदर्शन कर सकीए। और इहो जी किहड़ी चीज़ां हुंदियां जिहड़ी विआह दे बाद बच्चा, मैं तो प्यार नाल हमेशा एक गल क्या करदी आ कि जे हिंदुस्तान दी हर लड़की मेरे वर्गे कोई ऐसे डॉक्टर को जाए जिहड़ा कि प्रिवेंशन दी पावर विच विश्वास रखता है, मतलब बचाव की शक्ति च बहुत महान रूप नाल विश्वास रखता है, तो मैं अपनी बेटियां नूं दस सकां कि इहो जिहा कि एक बार जिंदगी साथ सिर्फ मिला और ऐसी काउंसलिंग करिए, ऐसा कोई मार्गदर्शन करिए कि इहो जिहा किहो जे किस तरह उन्होंने अपना जीवन जीना है शादी के बाद, कि विआह दे 70, 80, 90, 100 साल बाद जिन्ना भी परमात्मा ने सानू उम्र बख्शी है, पति अपनी पत्नी वाल प्यार नाल वेखे ते कह सके कि ए ते कुड़ी ओही विआह के ना नवी नवी विआह के लांदी सी कुड़ी, ए ते उन्नी नवी है, उन्नी फ्रैश, उन्नी सोहनी, उन्नी वधिया कुड़ी। बस वाहिगुरू करन साडी सारी बेटियां इन्नी मतलब हेल्दी रहन, कभी किसी गायनेकोलॉजिस्ट की पेशेंट ना बनन सचमुच वाले। और साडे जिहड़े बच्चे हैगे हैं उन्हां विचों भी मैं देख रही हाँ कि बड़ी लार्ज पॉपूलेशन में एक अच्छे मार्गदर्शन नाल जिन्हां दे शुक्राणु कम हैगे या शुक्राणु नहीं हैगे उन्हां नूं आराम मिल सकता है। बाकी टैक्नोलॉजी तो है ही जिहड़ी कहती है कि अगर तुहाडे साडे कोल एक शुक्राणु हैगा असीं उहदे नाल भी एक सीधी विधि नाल कामयाबी नाल बच्चा करा सकते हैं। लेकिन इन्हां सारी टैक्नीक से सानूं हमेशा एक गल याद रखनी है कि जे डॉक्टर के हाथ बीमार शुक्राणु लगेगा या बीमार अंडा लगेगा या बच्चा बीमार होएगा, तो उस बीमार बच्चे को अगर असी टेस्ट ट्यूब बेबी के रूप में बीमार झिल्ली उत्ते ऐसी बच्चेदानी की झिल्ली उत्ते रख दईए जी झिल्ली बीमार पई है कुछ सालों तो, या कैसी बच्चेदानी च रख दईए जिहदे जड़ तो किसी बीमारी का इलाज नहीं किया गया, IVF किया तो अंदर रखता, या फिर वो ट्यूबां बीमार पई है कुड़ी दियां जो कदी कदी जहरीला पानी टपक के रखे हुए बच्चे को भी बहा के बाहर लै जाए, तो सानू इस तरह का इलाज नहीं चाहिए, सानू नहीं चाहिए, साडे बच्चों को नहीं चाहिए। क्योंकि जिन्नी बार असी अनसक्सैसफुल इलाज देंदे आ पेशेंट्स को या मिलता है या सानू मिलता है एज ए पेशेंट, मैनूं लगता है साडे विचों बहुत सारे इंसानों का साडा ना जिहड़ा मोरल डाउन होने के बहुत चांस रहते हैं कि जिन्हां दे बच्चे हो भी सकते हैं, वो कई बार बड़े डिप्रैशन या उदास होकर बह जाते हैं घर,
कि यार साडा हुण हो नहीं सकता। सो मैनूं लगता है कि और जिहड़ी निसंतानता हैगी है या जिहदी संतान की प्राप्ति ना हो पाना, ईवन मैं कहांगी कि साडी बहुत सारी बच्चियां जिहड़ी साडे कोल आंदियां जिन्होंने पॉलीसिस्टिक ओवरीज हैगियां, जिहड़ी जिन्हां नूं कई बार मैं पेशेंट देख के कहंदी हां कि अच्छा हुण तुसीं चिंता ना करो, आओ असीं तुहाडे बच्चियां दी लाइनां लगा देंगे। पेशेंट कहता है डॉक्टर साहब सच्ची गल तो हैगी है, मैं सारी जिंदगी आज 33 साल की मेरी उम्र हो गई, मैं सारी जिंदगी पता नहीं किन्ने डॉक्टर्स कोल गई तो मेरा तो जिंदगी कभी चज का अंडा नहीं बनया। मतलब डॉक्टर ने क्या वधदा तो पूरा सोहना फुलदा तो टुटदा नहीं, बस ये सब ऑप्टीमल जा ओवुलेशन का प्रोसैस रहा। तो तुसी मैनू कह रहे हो आप बच्चों की लाइनां ला देंगे। इन्हां विचों कुछ पेशेंट्स ऐसे सी जिहड़े पॉलीसिस्टिक ओवरी के नाल इन्नी रेजिस्टेंट ओवरी सीगियां, जिहड़े अंडे दान नाल बच्चे अंडा दान लैके भी फेल करा के आए सी, और उन्होंने भी बच्चों की लाइनां अगर असी क्या लग जान गया या वाहिगुरू की असीम कृपा नाल वाकई ये काम बने, बच्चे मतलब साडे कोल कोई कमी नहीं रही अंडिया की। जिहड़े अंडे दान नाल फेल करा के आए सी उन्होंने अपने अंडे नाल बड़े सारे बच्चे पैदा हो गए। एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट एक ऐसी प्रॉब्लम है जिहड़ी इंसानियत नूं मतलब एक औरत नूं सारी जिंदगी भर पूरी रिप्रोडक्टिव लाइफ में तड़फा के रख देती है। आप पीरियड के बाद बहुत ज़्यादा पेन होना, पूरे महीने ही पेन रहना, रिलेशनशिप के दौरान पेन रहना, एक्सेसिव ब्लीडिंग होना, और कई लोग तो सारी जिंदगी एक डॉक्टर को गए, डॉक्टर ने देखा कि एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट है, लैप्रोस्कोप पाया, कड्डी, 1-2 साल बाद फिर आ गई, फिर कड्डी, फिर आ गई, फिर कड्डी। मेरी पेशेंट मैं सोचती हूँ पेशेंट बेचारे सोचते होने कि असी सारी जिंदगी बस एक डॉक्टर के ऑपरेशन से ही मरीज़ बने रहेंगे। और मैं तुहानूं पहले भी अपने एक्सपीरियंस शेयर कर चुकी हाँ रिची जी कि परमात्मा की असीम कृपा नाल असी 4.25 सेंटीमीटर की एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट अपनी जिंदगी में गायब होंदियां वेखियां जदों असी इन्हां पेशेंट्स को जड़ तो इलाज करने की कोशिश की। यह अलग गल है कि वो चीज़ गायब होंदे होंदे 3.5-4 महीने लग गए उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि इस एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट का एसोसीएशन है किसी क्रॉनिक इन्फेक्शन नाल या किसी ऐसी चीज़ नाल जिदा असी जड़ों इलाज करिए तो यह चीज़ ठीक हो जाए। मैनू अज भी याद है, मैनू कैनेडा तो कॉल्स आती, कई बार मैनू कैनेडा तो कॉल आई, पेशेंट कहती मैडम मैं 25 साल तो तड़फ रही एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट की पेन नाल। सो वाहिगुरू करन साडे सारे बच्चे, साडी मातावां, साडी भैणां, मैं तो इन्नी ज़्यादा परमात्मा का लख लख शुक्र है कि आई एम सच ए स्ट्रॉन्ग बिलीवर इन दी पावर ऑफ प्रिवेंटिव मेडिसिन। मेरी अपनी ज़िंदगी के एक्सपीरियंसिस बहुत ज़्यादा वाहिगुरू की कृपा नाल इन्ने ज़्यादा दे आर टू गुड टू बी ट्रू। रिची जी, टू गुड टू बी ट्रू का मतलब होंदा है कि इन्ने ज़्यादा अच्छे एक्सपीरियंस जो असी शेयर करिए तो या तो कोई बंदा सोचे कि ये सही नहीं है, और या सोचे कि डॉक्टर साहब माइंड में की हो गया, डॉक्टर साहब इन्नी ज़्यादा चंगियां गल्लां कर रहे हैं। वाहिगुरू का लख लख शुक्र है जेडे पेशेंट्स नूं 8 बार 9 बार 5-6 महीने ते बच्चे बाहर आ जाते सी, या बार बार प्रीमेच्योर मेम्ब्रेन रप्चर, कभी किसी बंदे की ऑल फट जाना, 1000 तरह की PIH कॉम्प्लीकेशंस। आई स्टिल रिमेंबर मैं 2007 में जो करनाल हॉस्पिटल शुरू किया तो मेरे को एक पेशेंट आई और मैं उन्होंने कहा हाँ जी, वो कहते जी एक पेशेंट ना PGI का बेड छोड़ के आई है, ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं वो हिस्ट्री नहीं तो पता लग गया उस कुड़ी का ब्लड प्रेशर 220 या 230-40 बाय 160-70 मतलब बहुत ज़्यादा हाई सी, जिथे असी कहते हैं कि अगर नीचे वाला BP 110 तो ऊपर होवे तो बंदे की दिमाग की नसां फट सकती हैं। मेरे ख्याल का 170-180 नीचे वाला मतलब बहुत ज़्यादा सीरीयस कंडीशन पेशेंट सी। और उन्हें मैंने दसिया कि 5वीं बार वो हो रहा है और हुण उहदा 5 महीने तो अबॉर्शन किया जा रहा है PGI के अंदर, और डॉक्टर्स ने उन्होंने कहा कि तू सानू वायदा करके जाएगी कि तू अपनी ज़िंदगी कभी खतरा मोल नहीं लेंगी, तू बच्चे गोद ले लेंगी तो खबरदार जेकर आज के बाद प्रेगनेंसी की है। मुझे याद है उस पेशेंट का परमात्मा की असीम कि मैं भी उन्होंने दसिया, मैं क्या हूँ तू वापस PGI का बैड ही जाके लै, बिकॉज मैं एक प्रिवेंटिव मेडिसिन की डॉक्टर हाँ, तुसी इस वेले ज्वालामुखी के उपर बैठे हो और वो ज्वालामुखी किसी भी वक्त फट सकता है। मैं तो इस टाइम इलाज नहीं कर सकती ना तो बचा सकती हाँ। उस कुड़ी ने PGI गई, वह उत्थे अबॉर्शन होया, अबॉर्शन के बाद वह BP डाउन आया, वो जान बची, और वो बाद वो नॉन प्रैगनेंट अवस्था मेरे को आई। और परमात्मा का असी किन्नी करोड़ों बार भी शुक्र करिए। मैंने लगता है दुनिया में कोई भी डॉक्टर बोस्ट नहीं कर सकता कि मैं बहुत उच्चा हैगा और मैं पता नहीं की कर सकता। असी पेशेंट को प्यार नाल कहते हैं कि तुसी परमात्मा के चरण नहीं छोड़ने, और असी एक अच्छे, क्योंकि सब तो उच्चा साइंटिस्ट तो परमात्मा ही है, और उसके बाद ये सारी नॉलेज है, सारी किताबां है, सारे बड़े बड़े साइंसदान उसकी कृपा नाल ही अच्छे बनते हैं, उसकी ब्लैसिंग्स नाल अच्छे बनते हैं। सो तुसी देखो उस पेशेंट का
ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੀਜੀਆਈ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਲਿਖਵਾ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਉਸ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਉਹ 8.5 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀਜ਼ ਅਪਣਾਈਆਂ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਸੀਗਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀਜ਼ ਉਸ 'ਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈਆਂ। ਔਰ ਉਹਦਾ 8.5 ਮਹੀਨੇ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੇ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ। 8.5 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਥੋੜਾ BP ਹਲਕਾ ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ 90 ਤੱਕ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਿਜ਼ੇਰੀਅਨ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 1 ਨਹੀਂ 2 ਨਹੀਂ 3 ਬੱਚੇ 8.5 ਮਹੀਨੇ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਹੋਏ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਅਸੀਮ ਕਿਰਪਾ, ਉਹਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਨਾਲ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ। ਔਰ ਉਹ ਅੱਜ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕੱਲੀ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਪੂਰੇ 3 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। डॉक्टर साहब, ऐसे बहुत सारे केस तुसी अपनी जिंदगी सॉल्व कर चुके हो और हुण भी तुसी बिल्कुल वो लोग जिहड़े आंदे तुहाडे कोले उन्हां नूं पता ही नहीं हुंदा कि सानूं TB है, लेकिन तुसी बिना टेस्ट कीते तो भी कई बार तुहानूं मतलब तुसी सिम्पटम्स तो जिहड़ा है पहचान लेंदे हो। की सोची भी 33 साल का लंबा तजर्बा और TB के बहुत सारे ऐसे पेशेंट जिहड़े TB ਦੇ ਨਾਲ ग्रस्त ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦਾ ਸੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਹਿਲਾਂ TB ठीक करा के ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? रिचू जी, मैंने लगता है तुसी डॉक्टर्स दे ना बहुत इन्ने सारे डॉक्टर्स को मिल चुके हो कि तुहानूं थोड़ी सेंसिटाइजेशन हो गई है कि मतलब इस्त्रियां दे अंदर, औरतां दे अंदर जिहड़ी साडी इनफर्टिलिटी दी दुनिया विच असी इस चीज़ का नाम लैंदे और इस चीज़ में एनकाउंटर करते हैं कि बच्चेदानी और अंडेदानी और ट्यूब के आस पास सानूं इन्नी ज़्यादा बार क्रॉनिक इन्फेक्शनस का वास मिलता है कि सानूं लगता है कि अगर असीं उहनूं बिल्कुल जड़ तो ठीक, तुसीं हैरान होगे मेरी जिंदगी तो, बिकॉज वही मैं गल कह रही थी कि जो कोई डॉक्टर बहुत ज़्यादा अच्छी गल्लां कवे तो सुनने वाला सोच सकता है कि पता नहीं डॉक्टर साहब इन्नियां ज़्यादा चंगियां इन्हां दे साडे वाहिगुरू दा शुक्र है साडे एक्सपीरियंस ईवन पैल्विक ट्यूबरकुलोसिस विच और होर बहुत किस्म की पैल्विक इन्फेक्शनस के अंदर, और खासकर जिथे लड़कियां दी ट्यूबां बंद सीगियां। देखो ट्यूब नूं साडी साइंस के अंदर साडी दुनिया विच ट्यूब नूं खोलना कोई चंगी गल नहीं मन्नी जाती। अगर तुसीं किसी डॉक्टर को जाओगे, बहुत बड़े डॉक्टर को जाओगे, क्योंकि अगर रहने ट्यूबा नहीं खोलनिया बस उसी सीधा IVF करांगे, ठीक है, क्योंकि अज साइंस इस गल नूं पहचानती है कि ट्यूबा अगर खोल भी दईए तो अगर असी अगों कुछ नूं आइडेंटिफाई ना करिए, या क्योंकि पेशेंट का एक बहुत ज़्यादा महान तरीके नाल, बहुत ही मल्टी डिसिप्लिनरी एक तरह नाल बहुत ज़्यादा चीज़ों की शक्ति लैके एक तरह नाल पेशेंट का इलाज करना कोई बहुत ज़्यादा सौखा नहीं होंदा। सो ज़्यादातर डॉक्टर्स नूं डर लगता है, जो किताबां विच भी लिखा होया है कि अगर तुसी ट्यूबां नूं खोलदे आ, जिस बीमारी के अंदर ट्यूबां आपस में जुड़ चुकी है, उसी बीमारी के कारण अगर असी ट्यूबां खोलतियां लेकिन बीमारियां तक जड़ों इलाज नहीं किया तो ट्यूबां दोबारा चिपक जाती है। ਇਹਦਾ मतलब है कि साडा डॉक्टर को जाना, दूरबीन पवाना, असी पेट इस दूरबीन नहीं पाते, असी जो काम भी करते हैं बच्चेदानी विच दूरबीन ही पा के करते हैं। यह भी साडी जिंदगी की परमात्मा का शुक्र है, सानू इन्ने ज़्यादा अच्छे एक्सपीरियंस मिले। साडे अपने हॉस्पिटल के बहुत जिहड़े सी स्टाफ मैंबर्स अपने ऐसे रिश्तेदारों को लैके आए जिन्हों के मल्टीपल टाइम्स लैप्रोस्कोपीज, जिवें एक बार लैप्रोस्कोपी हो गई, 2 बार हो गई, फिर 6 7 8 साल निकल गए, 8 साल निकल गए, बच्चा नहीं होया, और उन्होंने फिर हिस्टोस्कोपिकली जो भी किया बिना IVF के भी बच्चे हो गए, परमात्मा का लख लख शुक्र है। सो मैं TB की गल कर रही थी। सो इस तरह की बड़िया ही ज़्यादा इन्फेक्शन सानू मिल जाती हैं, और मैं अपने पेशेंट्स को ज़्यादातर कहती हाँ कि अज साडे पेशेंट्स को भी साडी भैणां नूं, साडी बच्चियां नूं इस गल की शायद खबर नहीं है कि शादी के बाद बहुत सारी इन्फेक्शन सानू हनीमून इन्फेक्शन के रूप में मिलियां होंदियां जिन्होंने बचाया जा सकता है। और बहुत सारी इन्फेक्शनस अगर पति के सीमन नील होंगे या पति के शुक्राणु घट वध होंगे हैं, और अगर पति के स्पर्म्स नील होन या बहुत ही कमज़ोर होन या घट वध होन, और उस वो इस करके घट है कि उन्होंने अंदर किसी तगड़ी क्रॉनिक इन्फेक्शन का असर है, तो वो सारी इन्फेक्शन की परछाई ब्याह के बाद साडी कुड़ियां विच, साडी बेटियां विच आ जाती है। और अज सारे संसार के डॉक्टर हैरान ने कि अगर हसबैंड की रिपोर्ट एजोस्पर्मिया हैगी या स्पर्म नहीं हैगे, तो 8-10 साल बाद असी कुड़ी का IUI कर करके थक गए, लेकिन कुड़ी का ट्यूब नहीं काम कर रही। इस कुड़ी के अंदर असी बच्चा बार बार बना के रखते हैं, आई टेस्ट टू बेबी करते हैं, तो यदि छिल्ली बच्चे को एक्सैप्ट नहीं करती। और ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर ऐसी इन्हां मतलब जी विमेन फोक है या जी साडी बेटियां हैगियां, अगर असी इन्हां दा जड़ों इलाज कर दईए, इस गल नूं आइडेंटिफाई कर दईए कि 10 साल तो इस कुड़ी दे बच्चेदानी नूं किसी इन्फेक्शन का इन्हां ते पूरा असर सीगा,
ਔਰ ਅਗਰ ਚਾਹੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਛਿੱਲੀ ਤੇ ਸੋਜਿਸ਼ ਕਹਿ ਲਓ, ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੜੋਂ ਅਸੀਂ ਇਲਾਜ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੰਡੇ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੜੀ ਮਹਾਨ ਰੂਪ ਨਾਲ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਯੂ ਆਰ ਐਨ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਡਾਟੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ 50ਵੀਂ ਟਾਕ ਹੋਊਗੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਐਸੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤਾਨ ਸੁੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਾਈ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ। ਇਹ ਐਸੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ ਔਰ ਡਿਵਾਈਨ IVF ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦੇ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ।